नौगांव की कृषि उपज मंडी को स्वतंत्र मंडी का दर्जा मिले करीब 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद किसानों को मंडी परिसर में अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मंडी के विकास और निर्माण कार्यों पर खर्च हुए राशि के साथ साथ हालिया निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में नौगांव को उप मंडी से स्वतंत्र मंडी का दर्जा दिया गया था। इसके बाद बिलहरी के पास करीब 30 एकड़ से अधिक जमीन पर मंडी परिसर विकसित किया गया। यहां पहुंच मार्ग, सीसी रोड, बाउंड्री वॉल, कार्यालय, दुकानें, पोस्ट ऑफिस और रेस्ट हाउस समेत कई निर्माण कार्य कराए गए। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले करीब 15 वर्षों में मंडी के विकास और निर्माण पर 50 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद मंडी में नियमित व्यापारिक गतिविधियां संचालित नहीं हो पा रही हैं और किसानों को स्वतंत्र मंडी के अनुरूप सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मंडी परिसर में हाल ही में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से 10 दुकानें, रेस्ट हाउस और स्टाफ क्वार्टर समेत अन्य निर्माण कार्य कराए गए, लेकिन बारिश के दौरान सीसी रोड के उखड़ने और कुछ भवनों की छतों से पानी रिसने की शिकायतें सामने आने के बाद निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडी परिसर में पहले कराए गए निर्माण कार्य भी समय के साथ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में नए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उनकी निगरानी को लेकर जांच की ज़रूरत महसूस की जा रही है। अब सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मंडी की व्यवस्थाएं अपेक्षित स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पाईं, और हालिया निर्माण कार्यों में यदि गुणवत्ता संबंधी खामियां हैं तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है। लोगों को अब जिम्मेदार अधिकारियों की जाँच और कार्रवाई का इंतजार है। नमस्कार। हमें इस समय नौगांव की जो है एक बड़ी सौगात है तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नौगांव नगर को एक मंडी की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ी राशि यहाँ पे दी गई थी लगभग 15 वर्ष पहले। और यहाँ पे किसानों, क्योंकि यहाँ पे जो मंडी थी वो मंडी काफ़ी पुरानी हो गई थी और इससे मकान जो है गिर चुके थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री लगभग आज के 15 साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक यहाँ पे आम सभा की और आम सभा करके यहाँ को जो है मंडी का दर्जा दिया। और मंडी का दर्जा के लिए, क्योंकि मंडी का जब दर्जा मिला तो उस समय जो हाँ ज़मीन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने नौरा के पहाड़ी के पास में एक यहाँ ज़मीन आवंटित की कृषि विभाग को और यहाँ मंडी के लिए बड़ी राशि यहाँ पे आवंटित की। आपको मज़े की बात बता दें कि यहाँ पे जो राशि यहाँ तक जो खर्च की गई है, लगभग जो है जब से इसका काम शुरू हुआ है आज तक लगभग 40 से 50 करोड़ रुपये यहाँ पे खर्च किए गए हैं। लेकिन अभी भी 15 वर्षों बाद भी यहाँ पे केवल अधिकारियों द्वारा कागजों पर मंडी का जो है संचालन दिखाई देता है, ना कि यहाँ पे कोई व्यापारी रहता है, ना कि वहाँ पे किसानों की किसी प्रकार की सुविधा है, ना ही कोई यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि किसान अपनी फसल को लाए यहाँ बेचे और बेचने के अलावा यहाँ पे रोकने की व्यवस्था हो, ना कोई बैंक की व्यवस्था है। लेकिन हाँ, कागजों पे विगत 1-2 वर्षों से ये मंडी जो है संचालन दिखाई दे रही है। आपको एक नया मामला ताज़ा दिखाते हैं। ये बोर्ड लगा है, बोर्ड लगा कृषि उपज मंडी समिति नौगांव 2025 में लगभग यहाँ पे 2 करोड़ से अधिक की राशि, 2 करोड़ 98 लाख की राशि यहाँ पे एक रेस्ट हाउस के अलावा एक जो है हेड क्वार्टर और लगभग 10 दुकानों को बनाने के लिए राशि जारी की गई थी। आपको बता दें कि जो बिल्डिंग बनकर तैयार तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिखा दें कि पन्नी पड़ी हुई है। अभी 4 दिन पहले इन जो दीवारें हैं, जिसको अभी ओपनिंग नहीं हुई है, केवल बन के तैयार हुई है, इस दीवारों के ऊपर जो काली पन्नी बिछा करके, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग एक कहीं ना कहीं लीक आउट है, एक पानी इस तरह साफ हो रहा है। लेकिन अधिकारियों का तो इस मंडी के निर्माण में विकास हो गया, लेकिन नौगांव मंडी का विकास जो है केवल कागजों पे चल रहा है। आपको बता दें कि ये सीसी रोड है। इस राशि के अलावा यहाँ पर लगभग कम से कम 5,000-4,000 स्क्वायर फुट में यहाँ पे सीसी रोड डाली गई है। यहाँ पे इस समय जो है आप सीसी रोड की कंडीशन देख सकते हैं कैसी कंडीशन है। यहाँ पे कोई भी बड़ा भारी वाहन, जो मालवाहक वाहन है, अभी इस सीसी रोड पर उसका उपयोग नहीं हुआ है। लेकिन 1 साल में ही सीसी रोड अपने आप पानी के धार में बहाकर खड़ी हो गई हो। आपको देखिए, आप देख सकते हैं गिट्टी के जो है टुकड़े जो है सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे टीन शेड भी लगाया गया है कि कम से कम किसानों की यहाँ रुके व्यवस्था दें। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों अधिकारियों की लापरवाही के चक्कर या लापरवाही के होने की वजह से किसानों को वो लाभ तो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन निर्माण कार्य में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, अगर इस मंडी की जांच सही से कराई जाए तो एक बहुत बड़ा मामला भ्रष्टाचार कर निकल के आ सकता है। तत्कालीन कलेक्टर श्री मीणा साहब से लोगों, किसानों ने या व्यापारियों ने ऐसे निवेदन किया है कि एक बार आकर नौगांव की मंडी का जो निर्माण कार्य है उसको ज़रूर देखें और आकर इस गुणवत्ता को जांच कराएं और जांच कराने के बाद जो इस पे दोषी अधिकारी हैं, दोषी ठेकेदार जो भी हों, उन पर जरूर कार्रवाई करें। क्योंकि
ये जो हाँ जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी सौगात नगर को मिली थी, आज जो है वो देश के जो है कृषि केंद्रीय मंत्री हैं। कहीं ना कहीं उनकी सौगात नगर को मिली, देखिए इस भ्रष्टाचार के चलते यहाँ पर जो है किसी प्रकार का निर्माण कार्य तो हुआ है, लेकिन यूज नहीं हुआ। यूज के पहले ही एक मटेरियल, ये बिल्डिंग हो या सीसी रोड हो या जो भी हो, कहीं ना कहीं चालू होने से पहले धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अभी कुछ दिन पहले लोगों ने शिकायत भी की थी, व्यापारियों ने शिकायत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी इतना बेलगाम हो गया है कि वो किसी भी निर्माण कार्य को देखने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार को जो है उसको करने को तैयार नहीं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी पिछले दिनों मुद्दा उठाया था कि क्योंकि यहाँ पे जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें बहुत बड़ी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। डस्ट लगाई गई है, डस्ट की जगह जो मिट्टी या गिट्टी का उपयोग किया गया, वो दो कोने मतलब जो खराब क्वालिटी की है वो सब चीज़ों का उपयोग किया गया है। आप देखें तो गेट है, गेट भी खुलने से मतलब लगने से पहले टूट रहे हैं। यहाँ की जो छत है वो लीकेज है, अभी काली पन्नी से छत ढकी हुई थी, लेकिन यहाँ मीडिया के सामने लोग आए और मीडिया ने दिखाया तो कहीं ना कहीं ठेकेदार और अधिकारियों से मिली भगत से इसको मेंटेनेंस का काम जो है शुरू कराने का चर्चा का विषय बना हुआ है। पैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। आपके द्वारा आज जानकारी दी गई है कि सीसी रोड क्षतिग्रस्त हुई, इसकी हम जांच कराते हैं और जांच कराने के दौरान अगर वास्तव में इस प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो अगर जो भी ठेकेदार है उससे उसको ठीक कराया जाएगा और जो दोषी व्यक्ति होगा तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोप यह भी है सर कि उसमें जो भवन बनाए गए हैं, अभी नवनिर्मित भवन बनाए गए हैं, उसमें घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया। देखिए, आरोप जरूर आपके पास प्राप्त हुए होंगे, उसकी हम विधिवत जो टेक्निकल व्यक्ति है उससे हम जांच कराएंगे। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो निश्चित जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कराएंगे। सर क्या कारण है कि अभी तक मंडी बने, शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके टाइम पे वो मंडी बन के तैयार हुई थी, लेकिन आज दिनांक तक वहाँ पे जो किसानों के लिए तुलाई वगैरह होती है वो नहीं होती, ना कोई अधिकार वो वहाँ पे व्यापारी कोई नहीं रहता है, मतलब इस प्रकार की कोई भी विधिवत रूप से वहाँ पे कार्य अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो मंडी का कार्य, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, व्यापारियों की जब तक सुविधाएं नहीं होंगी, व्यापारियों को उनके लिए माल रखने के लिए विधिवत जगह नहीं होगी, तब तक वो मंडी में अभी जाने के लिए तैयार नहीं है। उसके संबंध में उनके लिए अलग अलग स्टोरेज तैयार करके दिए जा रहे हैं। जैसे वो तैयार होकर उनको हम उपलब्ध करा देंगे तो वो वहाँ से माल खरीदी चालू कर देंगे। लेकिन जो स्टोरेज बनाया गया वही क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। नहीं, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जब तक वो कंप्लीट होकर हैंड ओवर नहीं होते तब तक अभी वो ठेकेदार की जवाबदारी है और जिस निर्माण एजेंसी जिसके द्वारा कार्य कराया जा रहा है उसी की जवाबदारी। पूर्व में जो सीसी रोड या जो कार्य किए गए हैं पुराने, अगर किसी कार्य में कोई कमी आई है तो उसकी विधिवत जाँच कराएंगे सब इंजीनियर के माध्यम से। यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है तो निश्चित कार्रवाई करेंगे।